शिवेंद्र ने राघवेंद्र को उस कमरे में जाने से रोक दिया था जिस कमरे में उस आदमी का इलाज हुआ था। जब राघवेंद्र ने अपनी तरफ से काफी जिद की तो शिवेंद्र ने आखिर में उसे हाँ कर दिया, लेकिन वो खुद भी अपने आदमियों को लेकर राघवेंद्र के साथ जाने वाला था। जब वो राघवेंद्र और उसके साथियों की तलाशी ले रहा था तब राघवेंद्र की हालत खराब हो गई। बड़ी मुश्किल से उसने हेरोइन का पैकेट अपने मुंह में रखा, लेकिन हेरोइन पेट में जाने की वजह से उसे चक्कर आ गए और वो नीचे गिर गया। इधर लकी भी शिवेंद्र के आने का कब से इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो वहां आया तो उसने लकी को सब कुछ बता दिया। वो लकी को बाहर निकालने के लिए भी राजी हो गया था और अब लकी रात के 12 बजने का इंतजार कर रहा था। फिलहाल घड़ी में रात के 8 बजे थे और लकी को और 4 घंटे इंतजार करना था। वैसे लकी, तुम बाहर जाकर करने क्या वाले हो? शिवेंद्र ने लकी की तरफ देखते हुए पूछा। वो मैं टाइम आने पर खुद ही बता दूंगा सर, लकी ने कहा। ठीक है, अगर वैसे मेरी किसी और तरह की मदद की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। शालिनी कैसी है? लकी ने पूछा। वो अभी ठीक है, कल उसकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, बुखार आ गया था, हम उसे ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल ले गए, अब ठीक है। तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, शिवेंद्र ने कहा। उसका खास ख्याल रखना, देखना उसे किसी तरह की परेशानी ना आए, लकी ने कहा। शिवेंद्र ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद लकी अपने सेल में टाइम निकलने का इंतजार करने लगा था। ये 4 घंटे उसे ऐसे लग रहे थे जैसे उसे 4 साल निकालने हो। वो बस कमरे में इधर से उधर टहलता जा रहा था। अपने आप को बेकसूर साबित करने की उसकी इच्छा घड़ी के कांटे के आगे बढ़ने के साथ में और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। ना सिर्फ वो अपने और अपने स्टाफ वालों को बेकसूर साबित करना चाहता था, बल्कि वो ये भी पता लगाना चाहता था कि आखिर इन सब चीजों के पीछे किसका हाथ था। वो जानता था कि चिराग कभी ऐसा नहीं कर सकता था। उसे शेर से बचा लेने के बाद में वो पूरी तरीके से शांत हो गया था। उसके अलावा कैस्पर का और कोई दुश्मन उसे नजर आ नहीं रहा था। लकी को जब कुछ नहीं सूझा तो वक्त काटने का उसे और कोई रास्ता नजर नहीं आया तो वो आखिर में सो गया। उसे कब नींद आई उसे पता ही नहीं चला। 12 बजने में सिर्फ 10 मिनट बाकी रह गए थे और वो एक फोन के आने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही सेकंड की सुई 12 के आगे बढ़ी तो इतने में उसका फोन बज उठा। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। क्या? अच्छी बात है। अच्छा ठीक है, मैं अपनी टीम को अभी वहां भेजता हूँ। तुम लोग उनकी हर हरकत पर नजर बनाए रखना, शिवेंद्र ने कहा और फोन काट दिया। इसके बाद वो अपने केबिन से बाहर आया और बोला, सारे ऑफिसर्स को जल्दी से बुला कर लाओ, हमें एक लीड मिली है। उसने एक हवलदार से कहा। उसका ऑर्डर मिलते ही हवलदार सब लोगों को बुलाने के लिए चला गया और कुछ ही देर के बाद में उस स्टेशन के सारे पुलिस वाले वहां इकट्ठा हो गए। मुझे अभी अभी खबर मिली है कि प्रिंस बिश्नोई अपने 20 से 30 साथियों के साथ में यहाँ से 70 किलोमीटर दूर कालीगंज में रुका हुआ है। वहां पर उसने एक फार्म हाउस पर डेरा डाल रखा है और कल वो लोग पटना की तरफ बढ़ने वाले हैं। उनका अगला टारगेट होम मिनिस्टर है। ऐसे में हमें उन्हें पटना लाने में उनकी मदद करनी चाहिए और उनका भव्य स्वागत हमारे इस थाने में होना चाहिए, शिवेंद्र ने कहा। सब उसकी बातों में छुपे तंज को समझ गए थे और मुस्कुराने लगे। ठीक है सर, आप चिंता मत कीजिए, हम उसका बढ़िया स्वागत करेंगे। विशाल, तुम इस मोर्चे को लीड करोगे। वहां 30 लोग हैं, हम सेफ साइड यहाँ से 40 लोगों को लेकर जाएंगे। बंदूक का तभी इस्तेमाल करना जब जरूरत पड़े। बिल्कुल शांति से जाना और उजाला होने से पहले वापस आ जाना। गो। शिवेंद्र के ये कहते ही सारे पुलिस वाले वहां से तैयारी करके उस आदमी को पकड़ने के लिए निकल गए। इसके बाद शिवेंद्र तुरंत अपने ऑफिस में गया और होम मिनिस्टर को फोन करते हुए उसने कहा कि उसकी जान को प्रिंस बिश्नोई से खतरा है और उसने उसे पकड़वाने के लिए अपनी फोर्सेस को भेज दिया है। होम मिनिस्टर ने जैसे ही अपनी जान पर खतरा होने की बात सुनी तो उसने शिवेंद्र की कार्यवाही को बिना कुछ सोचे समझे हरी झंडी दिखा दी। वो अपनी जान के मामले में कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। शिवेंद्र और उसके साथी अच्छी तरीके से जानते थे कि प्रिंस बिश्नोई कालीगंज में ही रहता था और वहां का बदमाश था, लेकिन होम मिनिस्टर का नाम सुनते ही सब लोग अलर्ट हो गए थे। उधर जैसे ही पुलिस का टोला थाने से रवाना हुआ तो इधर शिवेंद्र लकी के सेल की तरफ बढ़ने लगा। उसने लकी की जगह पर रखने के लिए पहले ही 2-3 तकिए मंगवा लिए थे। अंदर जाने से पहले उसने उन तकियों को एक कोने में रखा और फिर वहां खड़े हवलदार को कुछ काम पकड़ाकर उसने लकी के सेल की चाबी ली और उसका दरवाजा खोल दिया। लकी, लकी, शिवेंद्र ने लकी को उठाते हुए कहा। लकी तुरंत नींद से जाग गया। 12 बज गए हैं। लकी ने जैसे ही शिवेंद्र के मुंह से यह सुना तो वो अपनी जगह से उठा और सेल से बाहर आने लगा।
शिवेंद्र ने उसके जाते ही दरवाजे के बाहर से तकिए लिए और उन्हें वहां रखकर उसके ऊपर कंबल ओढ़ा दिया। उसने एक तकिए के ऊपर बालों की विग भी लगा दी थी ताकि देखने वाले को यह आभास हो कि वहां लकी सोया हुआ था। प्लीज जल्दी आ जाना। हाँ, शिवेंद्र ने कहा। अरे आप चिंता मत करो, मैं जल्दी आ जाऊंगा, लकी ने कहा और शिवेंद्र से हाथ मिलाकर वहां से निकल गया। लकी हवलदारों की नजर से बचते हुए वहां से बाहर आ गया और जितनी तेज हो सकता था उसने उतनी तेजी से भागना शुरू कर दिया। पटना की अंधेरी सड़कों पर लकी बिजली की तरह दौड़ता जा रहा था। उसकी सांस फूल रही थी लेकिन उसके पैर रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लगभग आधे घंटे के बाद लकी आखिरकार अपने हॉस्पिटल के बाहर आ गया। उसे पता था कि आगे का दरवाजा बंद किया हुआ था, इसलिए वो पीछे के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन पीछे का दरवाजा भी बंद था। ऐसे में लकी की नजर एक खिड़की के टूटे हुए शीशे पर पड़ी। वो ऊपर चढ़ा और उस शीशे को लात मारकर नीचे गिरा दिया। इसके बाद लकी सीधा हॉस्पिटल में दाखिल हो गया। कौन है वहां? इतने में लकी को हॉस्पिटल के बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। लकी ने तुरंत अपने आप को एक बेंच के पीछे छुपाया और देखा कि एक हवलदार हॉस्पिटल के बाहर बैठा हुआ था। उसने अपनी टॉर्च निकाली और हॉस्पिटल के अंदर देखना शुरू कर दिया। लकी किसी भी तरह से उसकी टॉर्च की नजर में नहीं आना चाहता था। ऐसे में वो तब तक बेंच के नीचे छिपा रहा जब तक कि वो हवलदार शांत न हो गया। आखिर में उसने अपनी टॉर्च बंद की और अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। इधर लकी भी सीढ़ियों से सीधा उस कमरे की तरफ बढ़ने लगा जिस कमरे में उस आदमी की मौत हुई थी। उसने देखा कि वहां पुलिस वालों ने अपनी टेप से मार्किंग की हुई थी और अंदर जाने का रास्ता बंद कर रखा था। लकी ने आहिस्ते से उस दरवाजे को खोला और बिना टेप को हिलाए या छेड़े वो रेंगते हुए अंदर चला गया। वहां रोशनी बहुत कम थी और लकी वहां की लाइट नहीं जला सकता था, इसलिए वो अंदाजा लगाते हुए ही उस बिस्तर की तरफ बढ़ने लगा जिस बिस्तर पर उस आदमी को लेटाया गया था। लकी वहां पहुंचा तो उसने देखा कि उस आदमी के खून के लाल निशानों से सफेद तकिया और चादर सन गए थे। उन पर खून के मोटे मोटे धब्बे लग गए थे। फिर लकी ने देखा कि पास में रखी ट्रे पर भी रुई के बहुत सारे टुकड़े रखे हुए थे जिन पर खून लगा हुआ था। वो सारे टुकड़े सुर्ख लाल नजर आ रहे थे। लकी ने उन रुई के टुकड़ों में से सिर्फ एक टुकड़ा निकाला जिस पर खून लगा हुआ था और उसे लेकर उस कमरे से बाहर आ गया। लकी आहिस्ते से अब लैब की तरफ बढ़ता जा रहा था। वो असल में इस खून की जांच करना चाहता था। उस रुई के टुकड़े को लेते ही लकी सीधा लैब में आ गया और बिना आवाज किए उसने वहां की मशीन चालू कर दी। रोशनी और आवाज बाहर नहीं जाए इसलिए लकी ने पहले ही लैब की सभी खिड़कियों के पर्दे बंद कर दिए। फिर उसने उस रुई के टुकड़े को मशीन पर रखा और उस पर लगे हुए खून की जांच करने लगा। वो मशीन जब जांच करने के काम में लगी हुई थी तो इधर लकी दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देख रहा था। घड़ी में 1:30 बज चुके थे। अब उसके पास में सिर्फ 3 घंटे और 30 मिनट बाकी रह गए। लकी रिपोर्ट के आने के इंतजार में इधर से उधर टहलता जा रहा था। आधे घंटे के बाद जब मशीन में से रिपोर्ट निकली तो लकी उसे देखते ही हैरान हो गया। उस रिपोर्ट में लिखा था कि लकी ने जिस चीज को मशीन में डाला था वो वैलिड ही नहीं था। यह मशीन सिर्फ खून की जांच करती थी और लकी ने जिस चीज को मशीन में डाला वो खून नहीं था। जैसे ही लकी ने उस रिपोर्ट को देखा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। साथ ही उसे इस बात की खुशी भी हुई कि उसे जो शक था वो सही था। यह खून नहीं बल्कि कुछ और था। लकी ने उस रिपोर्ट को अपने हाथ में लिया और रुई के उस टुकड़े को भी जेब में लेकर वहां से सीधा उस कमरे में चला गया जहां पर हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज देखा जा सकता था। लकी ने वहां का सिस्टम चालू किया और कल सुबह से लेकर शाम तक की सारी एक्टिविटीज को ध्यान से देखने लगा। सबसे पहले उस वक्त का उसने फुटेज निकाला जिस वक्त उस आदमी की मौत हुई थी। निश्चित रूप से जिस आदमी ने मरने वाले को वो दवा दी थी, लकी को वो इस हॉस्पिटल का नजर नहीं आ रहा था। उसके चेहरे पर भारी सी दाढ़ी थी और वो काफी लंबा चौड़ा नजर आ रहा था। लकी ने कभी ऐसे किसी आदमी को पहले अपने हॉस्पिटल में नहीं देखा था। लकी ने जब उसका हुलिया पूरी तरीके से देखा तो उसे अचानक से कुछ सूझा और उसने तुरंत हॉस्पिटल में लगे बाकी जगहों के कैमरा फुटेज देखना शुरू कर दिया। लकी को इस बात का पूरा विश्वास था कि किसी न किसी कैमरे में उस आदमी का चेहरा तो पकड़ा ही जाएगा, इसलिए उसने सारे कैमरास के फुटेज खंगालने शुरू कर दिए। कुछ देर ढूंढने के बाद आखिरकार उस आदमी का चेहरा नजर आ ही गया।
उसने देखा कि जब मरने वाले आदमी को हॉस्पिटल में भर्ती करवाने के लिए लाया जा रहा था तो उस भीड़ में वो आदमी भी था जिसके ऊपर लकी को शक था। ये आदमी इन लोगों के साथ ही आया था, उसने अपने आप से कहा। लकी उसे उस भीड़ में देखकर हैरान हो गया था। जब भीड़ ने हल्ला मचाना शुरू किया और वो चुपके से ऊपर की तरफ जाने लगे तो इतने में उस आदमी ने मौका देखकर अपना रास्ता बदल लिया। लकी ने वहीं वीडियो रोका और उस आदमी के फोटो का प्रिंट निकाल लिया। इन दोनों चीजों को इकट्ठा करने में लकी को 1.5 घंटे और लग गए। उसने घड़ी में देखा कि अभी भी 3:30 ही हुए थे और इन दोनों सबूतों के साथ में वो आराम से वापस थाने जा सकता था। लेकिन जैसे ही वो वहां से बाहर निकलकर फिर से थाने में जाने ही वाला था कि इतने में हॉस्पिटल का किसी ने बाहर से दरवाजा खोल दिया। तुम लोग ज्यादा शोर मत करना और अपना काम जल्द से जल्द निपटा कर वापस आ जाना। लेकिन साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? आप इन लोगों को अंदर क्यों घुसवा रहे हैं? अगर किसी को पता चल गया कि यहाँ चोरी हुई है तो मेरी नौकरी चली जाएगी, उस हवलदार ने उस आदमी से कहा। इतने में उस आदमी ने उस हवलदार के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारा। आह! जब कोई तुमसे पूछे कि चोर अंदर कैसे घुसे तो कहना कि मुझे बहुत मारा और ये चोट का निशान दिखा देना, उस आदमी ने कहा और उन चोरों को वो अंदर ले जाने लगा। लकी ने अपने आप को एक कोने में छिपा लिया था। जैसे ही वो दोनों सीढ़ियां चढ़ने लगे तो लकी फौरन समझ गया कि वो भी यहाँ उस कमरे में जाकर सबूत मिटाने ही आए थे और वो उन दोनों के साथ में जो आदमी वहां आया था वो और कोई नहीं बल्कि राघवेंद्र ही था। लकी ये सब नहीं होने दे सकता था, ये उसकी जिंदगी का सवाल था। इसलिए उसने अपने मुंह पर रुमाल कसकर बांधा और जैसे ही वो दोनों सीढ़ियां चढ़ने वाले थे कि इतने में उन दोनों के पैर पकड़कर उसने उन्हें नीचे खींच लिया। आह! वो दोनों नीचे गिर गए थे। ए, कौन हो तुम? और यहाँ कैसे घुसे? हवलदार, हवलदार! राघवेंद्र ने उसके मुंह पर टॉर्च मारते हुए कहा। लकी ने पूरी कोशिश की कि वो अपना चेहरा छुपा ले। इतने में हवलदार भी वहां पहुंच चुका था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी राघवेंद्र और उसके आदमियों को सबक सिखा पाएगा? क्या वो उन लोगों को यहाँ से बाहर कर पाएगा या फिर लकी का पर्दा यहीं फाश हो जाएगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब?